मैं तुझे छोड़ के वापस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, उसकी दी गई हर एक उत्तम आशीष के लिए जो उसने हम सबको दी, और खासकर मेरे जीवन के ऊपर एक बार फिर से उसने अनुग्रह किया कि हम सबके साथ मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को मैं फिर से बांट सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की मेज एक बार फिर से हमारे समक्ष है और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि जब तक वो ना आए, आमेन, हालेलुया, तब तक ऐसे ही करते रहना, उसको स्मरण करते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज के लिए जो प्रभु के वचन से हमारा विषय है, रिमेंबरिंग क्राइस्ट सैक्रिफाइस एंड विक्ट्री, मसीह के बलिदान और उसके विजय को स्मरण कर। आमेन, हालेलुया। चाहिए प्रभु के वचन से इस वक्त हम लोग निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसके 23 पद से लेके 26 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 23 to 26। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको इस बात के लिए उत्साहित करता है, इनकरेज करता है, ये कहते हुए कि मैं और आप मसीह के बलिदान और उसके विजय को, उसके जयवंत होने को स्मरण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज जब मैं और आप प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए आए प्रियो, तो आपको और मुझको चाहिए कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पीठ के ऊपर मानो हल चला दिया गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे खेत के अंदर हल चलाया जाता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह की पीठ को कर दिया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार मैं इस बात को बोल चुका हूं कि जब प्रभु यीशु के पीठ के ऊपर कोड़े मारे जा रहे थे, तो ये वो वाले कोड़े नहीं थे जो फिल्मों में देखते हैं लोग, है ना। पुराने फिल्मों में देखते हैं ना, प्राण क्या लेकर के आ रहा, हंटर, है ना, कोड़ा मारेगा, वैसे वाले नहीं थे। यीशु मसीह के पीठ के ऊपर जो कोड़े मारे गए वो चमड़े के जरूर थे, उसमें अलग अलग ब्रांचेस थी, अलग अलग शाखाएं थी। एक में लगभग 5-6 शाखाएं थी और उसमें किसी में कील होती थी, किसी में हड्डी होती थी, किसी में लोहे का टुकड़ा गूंथा हुआ होता था और वो नुकीले होते थे। और जब उस कोड़े को मारा जाता था तो वो कीले, वो लोहा, वो हड्डियां, वो मांस के अंदर यूं चुभ जाती थी, अंदर चुभ जाती थी। और तब ये नहीं कि मारने वाला उसको आराम से निकाले, वो उसको यूं खींचता था, और जब उसको खींचा जाता था तो उसके साथ जो उसका मांस है वो फट जाता था। आप और मैं इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि कितना पेन, कितना दर्द प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सहा है। हमारे जरा सा कांटा चुभ जाता है, हम लोगों को हाथ नहीं लगाने देते, नहीं, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के बदन के ऊपर ऐसे 39 कोड़े मारे गए, और जब मैं और आप सोचे मेरे प्रियो, उसकी पीठ में, मैं तो ये सोचता हूं कि उसकी पीठ में मांस का एक कतरा तक नहीं बचा होगा जब तक 39 कोड़े पड़े। हालेलुया। So when we partake in the Lord's table, जब मैं और आप प्रभु की मेज में, जब मैं और आप शामिल होते हैं, तो आपको और मुझको चाहिए कि मैं और आप इस बात को स्मरण रखें कि मेरे यीशु ने मेरे लिए बलिदान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने आप को मरने के लिए दे दिया, उसने अपने आप को ताड़ना देने के लिए दे दिया, उसने अपने शरीर को आपके और मेरे लिए उस प्रभु ने तोड़ने के लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसका बलिदान आपके और मेरे लिए सर्वोच्च बलिदान है, उसका बलिदान आपके और मेरे लिए संपूर्ण बलिदान है। आपका और मेरा जो कुछ भी कर्ज था वो सब कुछ यीशु मसीह ने सब कुछ चुका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझको चाहिए कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान को सदैव स्मरण रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उससे बड़ा बलिदान किसी का भी आज तक नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। होली कम्युनियन में एक रिचुअल नहीं है, एक रीति रिवाज नहीं है, परंतु ये एक
ऐसा सामर्थ्य स्मरण है कि जब हम मसीह के बलिदान को हम याद करते हैं, अपने आप को रिन्यू करते हैं, अपनी जो कमिटमेंट जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी है, जो वाचा हमने प्रभु यीशु के साथ बांधी थी, मालूम किस दिन? जिस दिन बोला गया तुम्हारे विश्वास को सुनते देखते हुए आज मैं तुमको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, हालेलुया। उस दिन मैंने भी गाया और हम सब ने गाया, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक गीत नहीं था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हम लोग ना गीतों को इस तरीके से ले लेते हैं, कोई क्रिसमस का गीत है, आओ हम आज गाएंगे तेरा हो अभिषेक, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आज बपतिस्मा है तो कौन सा गीत गाएंगे? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। ओ आज प्रभु हो जाए, कौन सा गीत गाएंगे? जो क्रूज पे, हाँ। That's not only the song, वो सिर्फ गीत नहीं है, वो आपको और मुझको स्मरण दिलाता है, आपकी और मेरा कमिटमेंट है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है उसको याद दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन जब आप और मैं बपतिस्मा लेते हैं, उस दिन में और आप प्रभु यीशु के साथ एक वाचा बांधते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं, एक समझौता करते हैं कि प्रभु हालात परिस्थितियां जीवन में कैसे भी क्यों ना है, मैं तुझे छोड़ के वापिस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन में कैसा भी कुछ क्यों ना हो जाए, मैं तुझे छोड़ के वापिस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। So it's a commitment and we renew our commitment with our God। हम अपने परमेश्वर के साथ अपने कमिटमेंट को फिर से रिन्यू करते हैं and we proclaim that he is coming back। और हम इस बात की भी घोषणा करते हैं कि हमारा यीशु वापिस आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेज उस बात की तरफ भी इशारा करता है, ये मेज आपको और मुझको उस तरफ भी लेकर के जाता है और याद दिलाता है कि मेरा यीशु फिर से, प्रेज़ द लॉर्ड है। भजन 84 के अंदर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे लोग जिनको सियोन के सड़क की सुधी रहती है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मेज आपको और मुझको इस बात की सुधी दिलाता है, याद दिलाता है कि आपका और मेरा यीशु जल्द आपको और मुझको लेने के लिए आने वाला है। So we need to remember, मुझको और आपको स्मरण करना है। पहली चीज, there is a time to remember। पहली चीज यहां पर आती है कि मुझको और आपको स्मरण करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब प्रभु भोज आपके पास मेरे पास लाते हैं, हम लोग इधर उधर यूं ना देखते रहते, हालेलुया। ये एक रीति नहीं है, ये कोई रिवाज नहीं है, ये पवित्र सैक्रामेंट है, हालेलुया। इट्स एन होली सैक्रामेंट, वी पार्टेक इन इट। ये प्रभु की देह और उसका लहू है, आमेन, हालेलुया। जब हम लोग लेकर के आते हैं, सिर्फ नॉर्मल एक ब्रेड है, वेफर है। जब हम लेकर के आते हैं, ये एक नॉर्मल एक जूस है। पर जब कलीसिया, हम विश्वासी लोग जब उसके ऊपर प्रार्थना कर देते हैं, तो वो जूस, अंगूरों का जूस क्या बन जाता? प्रभु यीशु मसीह का, वो उसके लहू का नमूना बन जाता है, उसके लहू का प्रतीक बन जाता है। वही वेफर जो बाहर से लेकर के आए हैं, जब उसके ऊपर प्रार्थना कर लेते हैं, एक विश्वासी के लिए प्रार्थना के बाद वो वेफर नहीं रह जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र मांस बन जाता है, उसकी देह बन जाती है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मैं और आप इसमें शामिल हो, बड़ी सादगी के साथ शामिल हो, स्मरण करें, मैं और आप क्या स्मरण करें? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसके 5वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, इज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5 को जब मैं और आप पढ़ते हैं, ना वहां लिखा है, क्या याद करना है उस बलिदान के अंदर? अभी हमने सुना परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण, ओ हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु निष्पाप था,
हालेलुया। वो पाप से अज्ञात था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था किस तरीके की ताड़ना प्रभु यीशु के ऊपर पड़ी, मालूम किसकी वजह से, लेकिन परंतु वह, ओ हालेलुया हालेलुया। और अगर इसको पर्सनली पढ़ना है तो वो कहता है परंतु वह मेरे ही अपराधों के कारण, हर एक जन जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करे तो इस बात को स्मरण करे कि मेरा यीशु मेरे अपराधों के कारण घायल किया गया। हालेलुया। और तब वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। He was crushed, उसको कुचल दिया गया। और तब आगे क्या लिखा है, ओ हम शांति पाए, हम शांति में जीवन को जी सके, हमारी शांति उस पर ताड़ना पड़ी। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, ओ हमें शांति मिले, इसलिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। हम अपराध से मुक्त हो जाए, हम रोगों से मुक्त हो जाए, हम पापों से मुक्त हो जाए। वो हमारे लिए घायल किया गया और हमारे लिए कुचल दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में आज मैं और आप हैं और उसकी मेज में शामिल होने वाले हैं, मैं और आप उसके बलिदान को स्मरण करें। हालेलुया। Jesus endured suffering and death on the cross so that we could be saved. यीशु मसीह ने उस मृत्यु को क्रूस के ऊपर, उस सताव को क्रूस के ऊपर इसलिए सह लिया ताकि मैं और आप उद्धार पा जाए। हालेलुया। ताकि मैं और आप जीवन पा जाए, ताकि मैं और आप शांति पा जाए, ताकि मैं और आप चंगाई पा जाए, ताकि मैं और आप पाप और अपराधों से मुक्ति पा जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी चीज वहां पर उस बलिदान के साथ आपको और मुझको स्मरण करने की जरूरत है, गॉड्स लव। जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को देखते हैं तो वहां पर एक बेचारे यीशु मसीह को नहीं देख रहा है। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह के साथ एक राजा को, एक सामंत को टांगा गया था क्रूस के ऊपर, है ना? पीछे वालों कौन थे? कितने? 2 डाकुओं को यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर। एक बोलता है प्रभु क्षमा कर, प्रभु जब तो अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और यीशु मसीह ने कहा, चल मैं पापी गुनहगार है, और आज ही तू मेरे साथ प्रदोष में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम लोग किसी पापी को देख के दूर ही रहना इससे तो। हालेलुया। ये तो गुनहगार आदमी है, ये तो पापी व्यक्ति है। यीशु मसीह कहते हैं तो आज ही मेरे साथ। दूसरा मालूम क्या बोलता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, खुद भी बच और मुझे भी। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। So when he saw Christ on the cross, जब उसने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर देखा तो उसने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देखा, मगर एक सामर्थी व्यक्ति के रूप में देखा। हालेलुया। और ये तो अंधों को आंखें देता था, ये तो लंगड़ों को चलाता था, ये तो मुर्दों को जिंदा करता था, तो ये कीले क्या चीज है? हालेलुया। उससे पहले इसने किया, पतरस ने किसी का कान काट दिया था, कान भी ठीक कर दिया। Praise the Lord. Hallelujah. So he can do anything. वह कुछ भी कर सकता है, इसीलिए खुद भी बच, हमें बचा। हालेलुया। और वहां लिखा हुआ है, कई लोग यीशु मसीह के क्रूस के सामने से जा रहे थे और गलत बेचारा। हालेलुया। आज कैसी दशा में पड़ा हुआ है,
अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। तो मैं हम सबको इस बात के साथ उत्साहित करना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, जब मैं और आप यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर देखते हैं तो उसको बेचारे के रूप में नहीं, उसको शक्तिशाली परमेश्वर के रूप में नहीं, मगर उसमें परमेश्वर के प्रेम को देखना है। हालेलुया। That how he has loved us. Amen. कितना अधिक प्रेम उस यीशु ने आपसे और मुझसे किया है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 यूहन्ना 3:16 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। कैसा? किसने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया, ताकि अब जो कोई इस पर विनाश ना हो। हालेलुया। हालेलुया। पीछे वालों हालेलुया। यस, आपके लिए उसने बलिदान दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। He died for each and every one of us. हालेलुया। वो हम में से हर एक के लिए मरा है और परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रकटीकरण उसने क्रूस के ऊपर किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग अपने प्रेम का प्रकटीकरण कैसे करते? आने वाले का विचार देता है, तारीख कैसे शुरू हो गई? चॉकलेट डे और क्या क्या डे है? टेडी डे। कहां से आ रही है? Praise the Lord. Hallelujah. We express our love with it. हम उन सब चीजों के साथ अपने प्रेम को प्रकट करने की, परमेश्वर ने मालूम कैसे अपना प्रेम प्रकट किया? अपना इकलौता पुत्र। उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस के ऊपर बलि कर दिया और अब कहता है, अब जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, अब जो कोई उस यीशु के पास आएगा, अब जो कोई यीशु का नाम लेगा, प्रभु का वचन कहता है वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। वो बचा लिया जाएगा, उसका जीवन हमेशा के लिए, अनंत जीवन के लिए और संग्रहित कर लिया जाएगा, उसका जीवन सदा के लिए बचा लिया जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. So I need to remember his sacrifice. I need to remember his God's love on the cross. जब मैं और आप प्रभु की मेज में शामिल हो, मैं और आप परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करना। Hallelujah. Hallelujah. Oh, Holy Communion reminds us how deep God loved us. ये होली कम्युनियन आपको और मुझको इस बात को याद दिलाती है कि प्रभु ने कितना ज्यादा प्यार किया हमसे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक पति भी इतना अपनी पत्नी से प्यार, ओह प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में एक बाप अपने बेटे को इतना प्यार नहीं कर सकता। दुनिया में एक बेटा अपने बाप को इतना प्यार, ओह प्रेज द लॉर्ड। He gave his only begotten son. उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, एक ही बेटा उसके पास, और वो भी उसने मेरे और आपकी चंगाई के लिए, मेरे और आपकी चंगाई के लिए, मुझको और आपको गुनाह और पाप से बचाने के लिए उस यीशु ने अपने इकलौते पुत्र को, हालेलुया हालेलुया, He gave his only begotten son. And तीसरी चीज जो आपको और मुझको स्मरण दिलाने की, स्मरण करने की जरूरत है, वो the cost of our salvation. हमारे उद्धार की जो कीमत है। Amen? Hallelujah. कई बार लोग हमारे पास आते हैं, आप लोगों के पास भी आते हैं, ओके हमारे दुआ कर दो, क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या सामग्री लगेगी? हालेलुया। आप बोलते कुछ नहीं लगता,
ओके चलो ऐसा करो, तुम कुछ नहीं लेते, पास्टर जी के पास लेके चलो। वो कितना लेंगे? वो भी कुछ नहीं लेते। ऐसा होता है क्या? हमने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले जो जो हमने कराया है वहां पर सामग्री भी लगती है, पैसा भी, मुर्गा भी, बकरा भी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं लगता ना भाई, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं देना पड़ता। इसका मतलब वो दुआएं ऐ नहीं होगी थोड़ी सी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो फ्री में मिलता है उसको हम ऐ नहीं समझते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पता नहीं आप लोग याद है कि नहीं, मैंने अपनी मम्मी की कहानी बताई थी यहाँ से। हालेलुया। चक्राता में हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, अच्छी दवाई देते हैं, हम लोग ले जाते थे, 10 रुपए की पर्ची कटी, ले गए, डॉक्टर ने देखा, अच्छे से देखा, लेके आए दवाई, हो गया, हाँ जी हो गया। उन्होंने पूरी दवाई खा ली, मगर जैसे थी वैसी के। फिर उनको विकास नगर लेकर के आओ, कितनी फीस लगी? 500। हालेलुया, हालेलुया। दवाई कितने की आई? आई में 700-800। खर्चा कितना हो गया? 2-2.5 क्योंकि आना जाना रुकना खाना पीना सब कुछ 2-2.5 हो गए। मम्मी ने सिर्फ 2 खुराक खाई, बिल्कुल चंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यू नो व्हाई? क्योंकि हमको एक आदत है, जब तक कीमत चुकाई नहीं गई है आप ठीक नहीं। ओह, द सेम वे यहाँ पर वही लिखा है, जब तक कोई किसी की कीमत नहीं चुकाएगा वो उद्धार नहीं पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारी कीमत बन के आया है। हालेलुया। उसने आपके और मेरे लिए कीमत चुकाई है। उस यीशु ने आपका और मेरा दाम दिया है। उस यीशु के लहू के द्वारा मैं और आप खरीदे गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। So when we partake in the Lord's table, I need to remember the cost of my salvation. जब मैं प्रभु की मेज में शामिल होती हूँ, मेरे प्रियो, मुझको और आपको चाहिए कि मैं और आप इस मेज को जब इन्होंने पार्टेक करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं, मुझको और आपको चाहिए कि जो बलिदान का जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो आपको और मुझको याद करने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 18 और 19 पद के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर वो कीमत बताई गई है। The First Peter chapter 1 verse 18 and 19। क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो कहां से चलता आ रहा है? ओह, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है। लिखा है जो तुम्हारे बाप दादों से। प्रेज़ द लॉर्ड। दादों का मतलब समझते हैं? हालेलुया। दादा, फिर दादा का भी है खुशी, फिर उस दादा का भी, दादों का दादा 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 और आखिरी दादा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारे बाप दादों से चलाता है। ओ हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात ओ हालेलुया। ओ आपका छुटकारा हुआ है। हालेलुया बोलने में कई को घबराते बाबा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, सोने और चांदी से नहीं हुआ, हीरे जवाहरातों से नहीं हुआ, बेशकीमती चीजों से नहीं हुआ। वचन कहता है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। That's the cost
cost of yours and my salvation. वो है कीमत आपके और मेरे उद्धार की। Praise the Lord. हालेलुया। यीशु मसीह का निर्दोष बहुमूल्य लहू, निष्कलंक लहू जो आपके और मेरे लिए बहाया गया, वो कीमत है। Praise the Lord. हालेलुया। सो जब मैं और आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, मेरे प्रियो, मैं और आप याद रखें, हालेलुया, कि मेरे लिए दाम चुकाया गया है। Praise the Lord. Oh, praise the Lord. मेरे पास बहुत कुछ है, but should I stop? Praise the Lord. यीशु, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब मैं और आप उसमें शामिल हो, उसके बलिदान को स्मरण रखें। आमेन। दूसरी चीज आपको और मुझको मिलती है, इज द टाइम टू एग्जामिन आवरसेल्फ। दूसरी बात है मेन हेडिंग में, दूसरी बात है कि समय है कि हम अपने आप को जांचें। आमेन। खुद को एग्जामिन करें। प्रभु के वचन में 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 27 से 29 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन अपने आप को जांचे। आमेन। हालेलुया। अपने आप को परखे। आमेन। जो अनुचित रीति से उसमें शामिल होता है, इसीलिए उसमें से तुम्हें बहुत से रोगी है, बहुत से बीमार है। यस मिला जल्दी से कोई पढ़ी मेरा। कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो मुझको और आपको चाहिए कि मैं और अपने आप को जांचें। आपने क्या पढ़ा? 27 पढ़िए। इसलिए मनुष्य अपने आप को हाँ और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने और इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाए। हालेलुया। हालेलुया। So what to examine? क्या परखे? You know, communion is not to be taken lightly. Holy communion को साधारण तरीके से मत लीजिए। और हर महीने होता है तो है। Don't take it lightly. It's time for repentance and renewal. ये समय है कि हम पश्चाताप करें और अपने आप को फिर से नया करें, रिन्यू करें। We should examine our hearts and say, मुझको और आपको अपने हृदय को जांचने की जरूरत है। और जब जांचें तो हम ये कहें कि am I walking in obedience to Christ? क्या मैं मसीह के प्रति आज्ञाकारिता के साथ चल रहा हूं? हालेलुया। ये जांचना है। जो मसीह का वचन कहता है क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूं? 1 सामुएल उसके 15 के 22 में लिखा है, परमेश्वर बलिदान से अधिक आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। Am I obedient? क्या मैं आज्ञाकारी हूं? दूसरी चीज अपने हृदय में क्या कहना है, Do I have any unconfessed sin? हालेलुया। कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है जिसका मैंने अंगीकार नहीं किया है। हालेलुया। तीसरी चीज, do I need to reconcile with someone? Praise the Lord. क्या एग्जामिन करना है, क्या जांचना है? पहली चीज, क्या मैं आज्ञाकारिता के साथ चल रहा हूं? दूसरी चीज, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसे पाप तो नहीं है जिसका अंगीकार नहीं किया है? तीसरी चीज, मुझको आपको एग्जामिन करना है, क्या कोई ऐसा भाई है, क्या कोई ऐसी बहन है जिसके साथ मेरे को मेल करने की जरूरत है? हालेलुया। मत्ती 5 अध्याय उसका 23 और 24 पद में लिखा है, अगर तुझे वेदी पर आकर के याद आए, ओ भेंट चढ़ाने तो आया हूं, भेंट चढ़ाने तो आई हूं, उसके साथ तो मेरा मेल मिलाप है नहीं, उसके साथ तो मेरी बनती नहीं है, उसके साथ तो मेरा जीवन ठीक से नहीं चल रहा है। मानो वचन क्या कहता है, मिला किसी को? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए हाँ। और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी, तो क्या करना? अपनी भेंट वही वेदी पर वही वेदी पर छोड़ देना और जाकर अपने भाई से
और अपने जाकर अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। Praise the Lord. Hallelujah. जब मैं और आप प्रभु की मेज में शामिल हो, do I need to reconcile with someone? क्या कोई ऐसा है जिसके साथ मेरे को मेल मिलाप करना है? Before we take Holy Communion, we should approach and with humility and sincerity and reverence. जब हम प्रभु की मेज में शामिल हो, मेरे प्रियो, दीनता के साथ, गंभीरता के साथ, सच्चाई के साथ, आदर के साथ इस मेज के सामने आए। आमीन। हालेलुया। दूसरी चीज जो हमको मिलती है, आपको और मुझको अपने आप को एग्जामिन करना है। प्रभु की मेज में इससे पहले कि मैं और आप शामिल हो, मैं और आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी और आखिरी चीज, मैं फटाफट जा रहा हूं, मेरा टाइम नहीं है। टाइम टू प्रोक्लेम क्राइस्ट विक्ट्री। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय है कि हम मसीह के विजय की घोषणा करें। हालेलुया। This is the time to declare and proclaim the victory of Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. What we need to proclaim, किस बात की घोषणा करने की जरूरत है? पहली चीज, जब मैं और आप प्रभु की मेज में शामिल हो, that Jesus death and resurrection, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को स्मरण करना, उसके डिक्लेयर करना, घोषणा करनी है कि मेरा यीशु मेरे लिए मरा और मेरे लिए उसका पुनरुत्थान भी हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मेरा यीशु मेरे लिए मरा और मेरे लिए वो फिर से जी उठा। आपको लिखना है रोमियो उसका 6 अध्याय 9 और 10 पद के अंदर आपको और मुझको मिलता है, His death has brought us victory over death and sin. और उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान हमारे लिए मृत्यु और पाप के ऊपर विजय लेकर के आया। Praise the Lord. Hallelujah. So I need to declare, मुझको इस बात की घोषणा करनी है। रोमियो 6 अध्याय 9 और 10 में हमको ये घोषणा करनी है कि मेरा यीशु मेरे लिए मरा और मेरे लिए जी उठा। दूसरी चीज, किस बात की घोषणा करनी है? द न्यू कवेनेंट, नई वाचा। प्रभु ने इसके द्वारा मेरे साथ एक नई वाचा बांधी। इब्रानियों 9 अध्याय उसके 15 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, थ्रू हिज ब्लड वी हैव अ न्यू रिलेशनशिप विद गॉड। आमेन। उसके लहू के द्वारा हमारा एक नया संबंध, नई सहभागिता परमेश्वर के साथ बन गई। इब्रानियों 9 अध्याय उसके 15 पद के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ वी हैव अ न्यू रिलेशनशिप। अब हमारा एक नई सहभागिता है। आमेन। मसीह यीशु के लहू के द्वारा। तीसरी और आखिरी बात जो डिक्लेयर करने की जरूरत है, द क्राइस्ट सेकंड कमिंग, मसीह की दूसरी आमद के लिए। हालेलुया। जब मैं और आप इसमें शामिल होते हैं तो ये इस बात को याद दिलाती है कि यीशु फिर से आने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 3 पद को कोई पढ़े मेहरबानी से। जॉन चैप्टर 14 वर्स 3। यूहन्ना 14:3 लिखा है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मालूम क्यों आ रहा? देखने के लिए। राहुल भाई कैसे हो? ऐसे देखने के लिए, पूछने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 मालूम क्यों आ रहा है? लिखा है, मैं जाकर तुम्हारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्हों डरना नहीं। अक्सर पादरी लोग इसको किसी और दिन पढ़ते हैं। हालेलुया। मालूम किस दिन? जिस दिन कहीं पर किसी की डेथ हुई होती है, उस दिन हम इन पदों को पढ़ते हैं। मगर मेरे और आपके लिए धन्य आशा है। Amen. We have a blessed hope in our God
that he is going to come back. वो वापिस आएगा और वापिस आने के बाद वो क्या कहता है, यस तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें प्रेज़ द लॉर्ड। कल्पना कीजिए हमारे मुख्यमंत्री साहब धामी साहब बोले सब लोग आज मेरे यहां चलो, मुख्यमंत्री आवास 10 बजे आना है। ऐसा हो सकता है फिर कभी शायद मैं भी ना मिलूं यहां पर। इस दौरान क्यों, किसका इन्विटेशन है? मुख्यमंत्री की। हालेलुया। एक बार हमको पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लंच पे बुलाया, इत्तेफाक से सबसे आगे मैं खड़ा था, इस तरफ मैं खड़ा, उस तरफ दूसरे मुख्यमंत्री साहब थे। उन्होंने अपने हाथ से पनीर मेरी थाली में डाला। हालेलुया। ऐसा लगा जैसे मटन से भी ज्यादा महंगी चीज दे दी। लोग बोलने लगे वाह आपको मुख्यमंत्री ने खुद दिया। मन कहा हाँ, उसका मटन जैसा स्वाद था। हालेलुया। हालेलुया। You know, जो व्यक्ति आपको और मुझको बुलाता है, खास करके यदि वो मेरे स्टेटस से ऊपर है, वो हाथ में चीनी नहीं देते ना, वो भी बर्फी लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी बड़े व्यक्ति ने दिया। आमेन, आमेन। यीशु मसीह आने वाला है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? वो आने वाला है। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं और मैं तुमको लेने के लिए आऊंगा और जहां मैं रहूंगा वहीं तुम भी। हालेलुया, चर्च हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आने वाला है और वो यीशु जहां खुद रहेगा वही आपको और मुझको भी रखेगा। हालेलुया। आई नीड टू डिक्लेयर मेरा यीशु आने वाला है और जहां यीशु रहेगा वहां मैं भी रहूंगा, वहां मैं भी रहूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रभु की मेज और कुछ नहीं, ये याद दिलाती है मेरा यीशु आने वाला है। मेरे लिए उसने बलिदान दिया, मुझे अपने आप को जांच परख करके उसकी मेज में शामिल होना है। हालेलुया। और याद करना और घोषणा करनी है मेरा यीशु आने वाला है, अपना से पाने वाला है, मुझे लेकर के जाएगा। जहां वो रहेगा वहां मैं भी रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु की ओर ध्यान देना है। रेखा लारा रबा शंदरे बेलीरा पूरे विश्व के खाला। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना। प्रियो, हम प्रभु की मेज में शामिल होने जा रहे हैं। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। हालेलुया। क्या मैं उसके साथ आज्ञाकारिता के साथ चलूं? क्या मेरी आज्ञाकारिता उस प्रभु के प्रति है? कोई ऐसे पाप गुनाह तो नहीं जिसका मैंने अंगीकार नहीं किया और मैंने क्षमा नहीं मांगा? क्या मुझे किसी के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है? हम अपने आप को जांचें, क्योंकि क्रूस के ऊपर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ है, क्योंकि क्रूस के ऊपर हमारे लिए एक सिद्ध बलिदान दिया गया, क्योंकि क्रूस के ऊपर हमारे उद्धार का जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो चुकाई गई है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. इस समय हमें और आप अपने आप को जांचे, अपने आप को प्रभु के सामने रखें। हालेलुया। इधर उधर नहीं देखें, सिर्फ अपनी आंखें बंद करके प्रभु की ओर ध्यान दें। हालेलुया। वो अपने वचन के अनुसार यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परम पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र को
हमारे उद्धार करता यीशु को हमारे जीवन को देने के लिए, हमें उद्धार और छुटकारा, आशीष, बरकत, पापों गुनाहों से छुटकारा देने के लिए आपने उस निर्दोष निष्कलंक बहुमूल्य लहू को जो मसीह यीशु का है उसको बहा दिया, ताकि अब जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। वो गुनहगार ना रहे मगर धर्मी बन जाए, वो आपसे बीमारी में ना रहे मगर भला चंगा हो जाए। वो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे महान प्रेम के लिए। हर एक भाई बहन को बहुत ऐसे आशीष, बरकत, अनुग्रह दे, अपने लहू में ढांप पिता, हर एक दुख बीमारी से बचा। धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी मेज में हम सबको ओ प्रभु अपने अनुग्रह के बदौलत शामिल होने का अनुग्रह दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक भाई बहन को बहुत ऐसे आशीष दे, अपने लहू में ढांप पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बना रहे। हम तेरी देह में बढ़ते चले जाए, तेरी आशीषों में बढ़ते जाए, तेरी सुरक्षा में बढ़ते जाए, तुझसे प्रेम करने में बढ़ते जाए, तेरे वचन में बढ़ते जाए, संगति में बढ़ते जाए, तेरा नाम लेने में और अधिक बढ़ते चले जाए। पिता धन्यवाद देते हैं कि तूने बड़ा अनुग्रह हम सबके जीवन के ऊपर किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाला ये पूरा महीना हम सब के लिए आशीषों से भरपूर हो, चंगाई से भरपूर हो, छुटकारे से भरपूर हो और तेरे नजदीकी का महीना बन जाए। पिता धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए, सब आशीषों के लिए। सारा आदर महिमा जलाल सिर्फ आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। और धन्यवाद के साथ, बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन, आमीन।